That is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का, जिसके नज़दीक उसकी ज़ात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहां बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था, तो जो अपनी फौज पे हमला करा सकता है तो उसे गद्दार करने में क्या प्रॉब्लम? अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स अपनी जात का कैदी है जो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं, इसकी सियासत खत्म हो चुकी है। जब कोई इससे मिलता है ये रियासत और अफवाज के खिलाफ बयानियां फैलाता है। इस शख्स की ज़ात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हैं। कौन सा आइन और कानून ऐसा बयानिया बनाने की इजाज़त देता है? बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। ये शख्स गद्दार मुजीबुर रहमान से भी मुतासिर है। किसी की सियासत और ज़ात किसी सूरत भी रियासत से बढ़कर नहीं। DG ISPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज की क़यादत को निशाना बनाने वाले कौम के खैर खां नहीं तुम हो कौन? तुम्हारे अंदर कौन सी फ्रस्ट्रेशन है? मुल्क को क्या पैगाम देना चाह रहे हो? अपने आप को समझते क्या हो? जहनी मर्ज की अलामात पहले भी देखी थी। 9 मई को इसने GHQ पर हमला कराया था। आप इक़्तिदार में हो तो जमहूरियत, इक़्तिदार में ना हो तो आमरीयत। इस शख्स की सियासत ये है। सियासी शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, अब जेल मुलाकात की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। बानी PTI मुल्क के लिए खतरा है। जेल में बैठकर दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। जेल के बाहर किसी ने अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अब रियासत की रिट बहाल करने का वक्त है। बलोचिस्तान में कलदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा अफराद ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने कहा, हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफर का आगाज किया। यह वाज़ेह पैगाम है कि रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। रियासत की नरमी को कमजोरी समझने वालों का आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल पर एक्शन। अफगान तालिबान के चीफ जस्टिस और 3 वज़रा पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तालिबान हुक्काम ख़वातीन और बच्चियों पर सख्त पाबंदियों और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी में मुलव्वस हैं। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन के हुकूक पर शदीद पाबंदियां आयद की गईं। अफगान डेमोक्रेटिक अपोजिशन के वफ्द का ब्रसेल्स का दौरा। यूरोपीय क़यादत को तालिबान पॉलिसियों से बढ़ते ख़तरात से आगाह किया। कहा, तालिबान की हुक्मरानी अफगानिस्तान को नाकाम रियासत की तरफ धकेल रही है, जिसके असरात यूरोप की सलामती तक पहुँच रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुप्स की मुहाफ़िज और महफूज पनाहगाह बन चुकी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, यह शख्स कहता है कि ऑपरेशन ना करें, खारजियों से बातचीत करें। फौज और रियासत की पॉलिसी को गलत कहता है। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी का काबुल या दिल्ली से होगी? जब भारत ने हमला किया और ये जहनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। बातचीत का बुखार इनको पहले से था। ये पेशावर में खवारिज का दफ्तर खोलना चाहते थे। ये लोगों को उभारता है कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हो, हंगामे करो। सिक्योरिटी भीख से नहीं मिलती। ऐसी सिक्योरिटी मिलती तो आज लीबिया और गजा का ये हाल ना होता। लाहौर समेत पंजाब भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला। अब तक 31,000 से ज्यादा अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका। IG पंजाब ने कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की इंसदाद मुनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदाद मुनशियात के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं।
लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में वन डिश और लाउड स्पीकर की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए। शादी हॉल के लिए मुकर्ररा औकात की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, फजाई मयार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे मुतहर्रिक हैं। पंजाब हुकूमत सबसे जामे एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद कर रही है। अवामी ताउन से हालात बेहतर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविल सर्वेंट्स कवायद 1989 में तरमीम कर दी। दहशतगर्दी के वाक़े में ड्यूटी के दौरान शहीद मुलाजिम की बेटे या बेवा को मुलाजमत की इजाज़त होगी। तकर्रर के लिए मुकर्ररा ओहदे की कम अज़ कम अहलियत लाजमी करार। 2 बेवाओं की सूरत में तरजीह पहली बेवा को दी जाएगी। आला पे स्केल की असामी खाली हो तो उसी पर तकर्री की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, जहनी मरीज सबसे पहले ट्वीट के जरिए बयानियां फैलाता है। ट्वीट को उसका सोशल मीडिया भारत और अफगानिस्तान लेकर चलता है। जो अपनी फौज पर हमला करता है, क्या वो दूसरी फौज के हमले के लिए जगह बनाना चाहता है? फौज में कोई वाकया हो जाए, ये ऐसे पढ़ते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तुम्हारी सुई क्यों फौज पर फंसी हुई है? बार बार कह रहे हैं हमें अपनी सियासत से दूर रखो। DGISPR ने कहा, अपनी सियासत खुद करें, फौज को मत घसीटे। हम तमाम सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। पाक फौज लसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। हम कोई सियासी या एलिटिज्म का एजेंडा लेकर नहीं चलते। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सबको नहीं। इसका बाप भी अवाम और फौज में दरार नहीं डाल सकता। This is the real one that went to air. We understand the family has not been able to see him for several weeks. If you could just talk us through his condition based on what she told you. Now here's the deep fake, and just to emphasise, both the question and the answer that you're about to watch were completely fake. I want to understand, why do you think that the war happened between Pakistan and India? Your statements created some chaos, as I have heard. खबरदार, डीप फेक वीडियोस बहुत खतरनाक हैं, उनसे होशियार रहें। सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियोस ने स्काई न्यूज की एंकर का सवाल ही बदल दिया और देखने वाले धोखा खा गए। स्काई न्यूज दोनों वीडियोस सामने ले आया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में तकरीब। कब्र पर फूल रखे गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ का शहीद मेजर शब्बीर शरीफ को खिराज अकीदत। ISPR ने कहा, कौम अपने हीरोज की बहादुरी और कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। मसाजिद में भी शहीद के लिए दुआएं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफ़ाकियत और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बेनकाब कर दी। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद मकबूजा कश्मीर में इंसानी खिलाफ वर्जियों पर खदशात हैं। भारतीय कार्रवाइयों में सहाफ़ियों समेत तकरीबन 3000 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। मुसलमानों ने शदीद एहतजाज और मुज़ाहमत की। फसादात में 2000 से ज़ायद मुसलमान शहीद। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाने का फैसला। इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में AI ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। पहले ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफ़र के काबिल है और कौन नहीं। एशियन माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक की फ़लस्तीनी अवाम को जबरी बेदखल करने की मजम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, मशरक़ वस्ता में मुस्तक़िल अमन के लिए ट्रंप प्लान पर अमल ज़रूरी है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इसराइल के रफ़ा क्रॉसिंग महदूद करने के इक़दाम की मज़म्मत, दोनों रहनुमाओं का गजा में इमदाद की फराहमी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़, मुस्तक़िल अमन के क़याम और मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तस्करा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाक भारत समेत बहुत सारी जंगें रुकवाने में कामयाब हुए, हमने लाखों जिंदगियां बचाई। फिलिपाइन एक बार फिर तूफान की लपेट में, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, स्कूल और दफातर बंद, नवंबर में आने वाले तूफान से सैकड़ों अफराद हलाक हुए। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में रिकॉर्ड इजाफा, 5 रोज में 7,80,000 शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद के बायस लाइसेंस के इजरा में इजाफा हुआ। कराची, सक्खर, लाड़काना समेत सिंध भर में बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। IG सिंध की हिदायत जारी, तमाम अजला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब।